हेलो एवरीवन। कल मैं रात को कुछ व्लॉग्स पढ़ रही थी क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी इतना मुझे गीता समझ नहीं आ सकती कि मैं उसको सीधे पढूं और अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से उसको कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं या तो ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, ब्लॉग्स जो लिखते हैं, या फिर मैंने एक ऑलरेडी एक सेशन को रिक्वेस्ट भेज रखी है, यानी कि उनका जब भी कोई अगला कोर्स लॉन्च होगा मैं उनसे वो गीता को सुनूंगी भी। ठीक है, अब तक मैं सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ती हूँ। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है वो करी हुई है, तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरीके से क्या है, और ब्लॉग्स में वो बताते हैं। ये मत सोचना कि ये मेरा स्पॉन्सर वीडियो है, भाई मेरे 42 सब्सक्राइबर्स है, 42 में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैंने जो 2-3 ब्लॉग्स पढ़े थे उसमें स्टडी से रिलेटेड मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। देखिए क्या है, स्टेब्लिशमेंट इज इजी बट मेंटेनेंस इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वेदर इट बी फेम, मनी, सक्सेस और रिलेशनशिप। क्या कि कोई भी चीज बनाना बहुत आसान है, लेकिन उनको मेंटेन रखना उसको डिफिकल्ट है, मुश्किल है। चाहे वो फेम हो, मनी हो, सक्सेस हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो इसको देखो, स्टडी से हम इसको सक्सेस, यानी कि हमारे लिए तो हमारी सक्सेस स्टडी ही है ना, इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पर आई थिंक सभी एचएसएससी की प्रिपरेशन करने वाले ही हैं, तो 1 साल लगता है नॉर्मली एचएसएससी की प्रिपरेशन करने में। मैं बता रही हूँ, कोई कितने 2 साल में भी कर सकता है, 6 महीने में भी, वो सबका अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, तो हमने मान लो 1 साल में अपनी हिस्ट्री भी पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, मैथ भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ ली, हरियाणा जीके भी पढ़ ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया। सब कुछ अपना 1 साल में हमने प्रिपरेशन को पूरा कर चुके हैं हम। लेकिन उस 1 साल के बाद मान लो एग्जाम्स नहीं आए, हमारे एग्जाम्स नहीं आए, तो हम क्या उस चीज़ को ना ढीला छोड़ देंगे कि अभी तो कोई एग्जाम नहीं है, ये है। लेकिन ऐसे नहीं मिलती है सक्सेस। ठीक है, जो आपने बनाया है आज तक, आप अपने अपने लिए तो स्टेब्लिश्ड आज की डेट में ही है ना, कि हमने मैथ कंप्लीट कर लिया, इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट की लाइफ में तो सब कुछ वही है, एस्टेब्लिशमेंट अभी तक उनका जो क्या पाया है वही है। तो उसको मेंटेन रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करते चलते हो, डेली आप अपने एफर्ट्स डालते हो। मैं अभी सिर्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव में यहाँ बात कर रही हूँ, ये फेम मनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम उस फेज को भी पार कर जाते हैं, तो बाद में हमें क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो आप भी में भी अभी ग्राम सचिव वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो थोड़े ढीले पड़ जाएं, या फिर सीईटी का पता नहीं कब क्या हो रहा है ना। जिनकी एज हैं, जो अभी बच्चे हैं, यानी कि 21 22 23 साल के हैं, भाई बहुत चांसेस पड़े हैं। बस आपका क्या है, अभी अपनी स्टडी को मेंटेन रखना है, छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दो, आपने अभी तक बनाया है, इतना कुछ पढ़ा है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ा है आपने, तो अब भी उसको मेंटेन रखो। मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट होने के साथ साथ उतना ही वो इजी भी है। क्योंकि आप मान लो आप पॉलिटी खत्म कर चुके हो, आप दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट वो चीज़ बोरिंग लग सकती है। लेकिन आप जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ा, इस इतने आर्टिकल में राष्ट्रपति है, इन चीज़ों की ये नियुक्ति करते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो आगे वाला पहले आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, इस तरीके से ये होता है। तो आप अपनी स्टडी को मेंटेन रखो। ठीक है, और हाँ, स्पेशली जिनके पास भाई एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, वो तो अपनी जी जान लगा दो पूरा। ठीक है, अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे सही है या गलत है। वैसे मेरे पास है नहीं, तो मैं समझती हूँ कि ना होना कितना मुश्किल होता है, बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के फाइट करना। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा दे रखा है, रूल है कि आपके पास है तो ग्राम सचिव के लिए और सीईटी के लिए मतलब युद्ध स्तर पर तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर जिनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। लेकिन उनसे पहले पहली कट ऑफ में भी तो आना जरूरी है ना, तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ो, अपनी जी जान लगाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बस मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू जो सभ्यता है उसमें क्या होता है, लोग ना स्पिरिचुअल से इतना कनेक्ट नहीं करते हैं। हमारे वेद, हमारी गीता, इनमें इतना कुछ लिखा है। अगर कोई आदमी गीता को ठीक से पढ़ ले या गीता को सुन ले तो ये एग्जाम्स पास करना बहुत छोटी बात है, बल्कि वो
बहुत कुछ पा सकता है। अगर गीता को एक बार कोई अगर पढ़ना पढ़ना ठीक आसान है, लेकिन हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके इतना नहीं देख पाते हैं। तो आप किसी से सुन लीजिए चाहे। अगर आपने मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ना थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ना जानने की कोशिश करो। बिलीव मी, आपको जर्नी ना बहुत आसान लगने लगेगी, स्टडी की भी और लाइफ की भी। बहुत चीज़ों का ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक है? और हाँ, ये आपको अच्छी लगी हो, मैं अभी आगे एक अपना कोर्स भी देखूंगी पूरा गीता का। तो आप चाहो कि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो और बनाऊं तो आप बताना। जब भी मेरा मतलब मैं पढ़ाई से ब्रेक लूंगी 10-15 दिन में, उस दिन मैं फिर ऐसी छोटी छोटी 2-4 मिनट की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।